तो ये बाहर के आदमी ठठा दरवाजा ठठा नहीं फंस गए, बचाव बचाव करके तब सामने वाले निकली, पहला फ्लोर वाले। अच्छा। हाँ, अब का उलाज पानी पानी के मारे प्याज के मारे ऐठ गिरे हो, तब बोतल में पिचक पिचक के पिया ही नहीं, ऐसे करके पिया गए, ऐसे करके बोतल पिचक पिचक पिया ही नहीं। लिफ्ट पोसक उतर तो ये कमा। आप कभी चढ़ोगे लिफ्ट में? नहीं चढ़ो, मैं अब मैं रेंग जाऊँ। रेंग जाओगे 6 तल्ला? हाँ 6 तल्ला जाऊँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दीनदयाल परिसर खबरिया, ये कॉलोनी 2012 में कंप्लीट हो चुकी थी। हाउसिंग बोर्ड ने इसे बनाया है, हैंड ओवर हो गए थे सारे मकान, लेकिन आज यहाँ जो हालत है कॉलोनी की, यहाँ रहना लोगों का दुभर हो गया है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं होती, और खासकर जो सबसे बड़ी जरूरत है लिफ्ट की, लिफ्ट हर ब्लॉक की लगभग खराब हो चुकी है और कोई देखरेख नहीं करता। यहाँ जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है कितनी बेहाल है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो घर बने हैं उसके जो पीछे जो गली है और ब्लॉक में यहाँ आसपास पार्किंग होती है, इस जगह की हालत देखिए कितनी गंदी है। यहाँ साफ सफाई नहीं की जाती, न नगर निगम का कोई कर्मचारी आता है, न हाउसिंग बोर्ड किसी को भेजता है। कॉलोनी के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने यहाँ घर खरीदा है, वे अपने घर बेच बेचकर इस कॉलोनी को विदा कर रहे हैं। कुल मिला के इस कॉलोनी में रहना दुभर है। जो स्थिति है वो सामने आपको दिखाई दे रही है। आइए आपको जहाँ कचरा डंप करते हैं वो इलाका दिखाते हैं। कई बार इन्होंने शिकायत की, कंप्लेन की, लेकिन एक भी अधिकारी कभी झांकने की कोशिश यहाँ नहीं करता है। और हम आपको यहाँ के लिफ्ट की समस्या भी दिखाएंगे, और जो कचरा यहाँ के कॉलोनी वाले डंप करते हैं वो कचरे की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने कचरा दिख रहा है, ये महीनों तक उठाया नहीं जाता। लोगों का कहना है कि इसे हम लोग अपने पैसे से कई बार साफ करवाते हैं, लेकिन नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड का कोई व्यक्ति यहाँ आकर इसे साफ नहीं करता। ये जहां हम खड़े हैं ये ब्लॉक नंबर जे है। इसकी लिफ्ट की स्थिति देखिए, ये यहाँ बटन नहीं है, देखिए ये बटन नहीं है, और ये कई सालों से बंद है। लगभग 2 से 3 साल हो गया इस लिफ्ट को बंद हुए। आइए और ब्लॉक की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेंटेनेंस की जो साफ सफाई, कचरा रखने की जगह है, यहाँ का दरवाजा भी गायब है। ऐसे ही दूसरे ब्लॉक में आते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए देखें। ये ब्लॉक के, ये देखिए ब्लॉक के का ये हाल है। यही स्थिति है, यहां भी स्विच नहीं है, और देखिए ये क्या लिफ्ट के सामने क्या पड़ा हुआ है। मतलब मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मकान तो बेच दिए गए, लोगों ने हैंड ओवर भी ले लिए हैं, लेकिन उनको रहने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हाउसिंग बोर्ड की इस कॉलोनी को बना के छोड़ दिया गया, और लोगों को आज बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अम्मा आज आप लिफ्ट में फंस गए थे क्या? हाँ, बताइए क्या हुआ? ऊपर ले आते रहे सेटवा ले, मालिश करे जाता हूँ। तो मालिश करे बर जाते रहे, तब बटन चपके तब चालू रही से। अब नीचे आ नहीं, ताले फट ले बंद हो गए। अच्छा। हाँ, बंद हो गई नहीं तो लगभग आ गए। तब क्या करे, तो ये दरवाजा ही नहीं, चल ऐसे करके ऐसे पहले भीतरी पार केला। तो वो उली से तो ये बाहर के आदमी ठठा दरवाजा ठठा नहीं फंस गए, बचाव बचाव करके तब सामने वाले निकली, पहला फ्लोर वाले। अच्छा। ये फ्लोर वाले निकली थे, सब लोग लेकर मन से से। हाँ, तब चाबी ना अंदर करी से, तब वो निकल चाबी वाले कहाँ चल दे रही से। 1 घंटा तक से मैं बैठे रहे, बैठ जाता है की। हाँ, अब का उलाज पानी पानी के मारे प्याज के मारे ऐठ गिरे हो, तब बोतल में पिचक पिचक के पिया ही नहीं, ऐसे करके पिया गए, ऐसे करके बोतल पिचक पिचक के पिया ही नहीं।
लिफ्ट में अंदर फंस के आप हाँ। पानी पी रहे थे, हाँ पिला रहे थे दूसरे लोग? दूसरे पार वाले और फिर कैसे निकले कैसे? वो घेरी चाबी लेके नानी से हाँ। तब पाका थे निकाली नहीं, चाबी वाले धर के चल दी से। अच्छा। हाँ चाबी धर के चल रही काम में नहीं रही से, तब दूसरा और बलाक लानी से हाँ भुरियार के बैठारे रही नीचे अंदर में। कितना घंटा थी तो? 1 घंटा तक से रहे हो। अच्छा। 10 बजे फंसे रहे तो 11 बजे निकाली नहीं। हाँ बेहोश हो गए? हाँ लटपट में निकाली से ना तो मोल चक्कर से अभी तक ले मोल लागत थे। हाँ अभी हाँ सीढ़ी जाऊंगी देकर घर जाता हूँ, देख ले ऊंचो जाता पेड़ से केला, ऊंचो जाता पेड़ से केला, वो आखिरी में नीचे में। हाँ 101। हाँ और ये यहाँ सीढ़ी में जातो 5वां तक पोसत उतरतो ये कमा। अब कभी चढ़ोगे लिफ्ट में? नहीं चढ़ो मैं, अब मैं रंग जाऊँ। रैंक जाओगे 6 तल्ला? हाँ 6 तल्ला जाऊँ। चलो ठीक। हाँ मोर ताकत है। इसके पहले जो लटपट निकले मैं कब्बू नहीं फंसे रे मत का दिन में पूरा ब्लॉक में मैं सीढ़ी लिफ्ट में जाता हूँ फिरते, ये पहली बार फंसे होते हैं। चल ठीक हाँ। बताइए अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सुनील श्रीवास्तव हूँ, यहाँ मैं 2014 से रह रहा हूँ जी। जब सबसे पहले इसका ऑक्शन हुआ था उस समय मैं बड़े उम्मीद के साथ यहाँ पर अपना फॉर्म भरा था मकान लेने के लिए, और फिर जो इसकी प्रक्रिया हुई इस प्रक्रिया में मैं शामिल भी हुआ, और मुझे जब फ्लैट अलॉट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। जी जी जी। जब कॉलोनी का काम स्टार्ट हुआ तो इसकी स्टार्टिंग से मैं इसके वर्क के कंप्लीशन को देखने के लिए आते रहता था। कॉलोनी बनकर तैयार हुई तो जब कॉलोनी बनकर तैयार हुई तो इतनी अच्छी कॉलोनी थी है, 24 घंटे गार्ड की सुविधा रहती थी। हर ब्लॉक में हमारा क्या कहते हैं उसको, जनरेटर की व्यवस्था थी। जनरेटर की व्यवस्था थी हर ब्लॉक में, और लाइट गोल होता था तो तुरंत हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता था। गार्ड रहते थे 24 घंटे, और गार्डनिंग की बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, गार्डनर भी थे उस समय। तो बहुत अच्छी कॉलोनी थी हमारी। और उसके बाद जब हाउसिंग बोर्ड से ये कॉलोनी हमारी नगर निगम में शिफ्ट हो गई तो उसके बाद स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अब तो ये हो गया है कि कभी किसी का भी कोई भी सामान नीचे पार्किंग से गायब हो जाता है। कई लोगों के सामान यहाँ पर चोरी हुए हैं, मोटरसाइकिल और भी घर से सामानें यहाँ पर चोरी हो जाती हैं। मतलब देख रेख करने वाला मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। फिलहाल अभी जो यहाँ पे जो समस्या हम लोग देख रहे हैं जी, लिफ्ट की है, साफ सफाई की है जी, और पानी की है, खास समस्याएं ये दिख रही है। आप ये 3 समस्याएं तो हैं ही सर, और सारी समस्याओं का निराकरण भी हो जाए, बशर्ते यहाँ पर जो मैक्सिमम LRT लोग हैं वो मकान को किराए पर देकर चले गए हैं। हम लोग जो चुनिंदे यहाँ पर मकान मालिक रहते हैं वो प्रयास करते हैं कि यहाँ मेंटेन रहे, सभी सुविधाएं रहें, लेकिन उसमें जो रेंट वाले जो रहते हैं उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता। हम लोग उसको ठीक से क्लीन भी करवाते हैं और उसके बाद तुरंत उसको खराब भी कर देते हैं। किसी अधिकारी से बात हुई? अधिकारियों से भी बात होती है, अधिकारियों का आश्वासन रहता है रायपुर से होगा, बाद में होगा, अभी करेंगे। समितियों के गठन को लेकर भी बात हुई, लेकिन आपसी कुछ विवाद के चलते अभी तक हमारे कॉलोनी में जब ये मकान लोगों को मिला था तो उसकी लागत कीमत थी 8,88,000 रुपए। जी जी जी, ठीक है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं इस मकान को लोग 6 लाख में बेचकर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा क्या कारण है? सुविधाएं हैं नहीं सर। पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पेयजल जो साफ पानी होती है तो साफ पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो पानी सप्लाई होती है आधे घंटे के लिए हमको यहाँ पर पानी मिलता है, उसी को स्टोर करके हमको दिन भर रखना पड़ता है और उसी से काम चलाना पड़ता है। तो लिफ्ट है तो ठीक है, आप ऊपर के फ्लोर में आप पीने का पानी चढ़ा सकते हैं बाल्टी से, लेकिन जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो फिर समझ सकते हैं कि कितनी भीषण तकलीफ का सामना यहाँ पर लोगों को करना। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है कॉलोनी में? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, पूरा प्रॉब्लम। बताइए। पानी ढंग से नहीं आता है। 15 मिनट पानी आता, 15 मिनट में आप एक परिवार होएगा, क्या करे, है ना। सफाई ढंग से नहीं, एक भी लिफ्ट चालू नहीं। आप किस ब्लॉक में रहते हैं? मैं यही ब्लॉक। क्या ब्लॉक है ये? ई ब्लॉक। इसकी दोनों लिफ्ट बंद है? दोनों लिफ्ट। तो आप कौन से फ्लोर में रहते हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर में।
फर्स्ट फ्लोर में, इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ। बाकी ऊपर वालों का क्या हाल बाकी है? ऊपर वाले का हालत खराब, तो पूरे पूरे ब्लॉक में लगभग यही हाल है। सब पूरे ब्लॉक में करीब करीब एक आध दो ब्लॉक में चल रहा होगा, एक आध लिफ्ट, नहीं तो फिर नहीं। एक लिफ्ट की लागत लगभग 20 लाख रुपए है। हाँ वही है, कहाँ से लगाओ? नहीं, आप नहीं लगाओगे, निगम हाउसिंग बोर्ड कोई तो लगाएगा। हाँ लगाना चाहिए ना, अब निगम के आप अंडर निगम में को है। टैक्स देते हैं? हाँ जी, टैक्स देते हाँ, हैं, टैक्स पानी का दे कर रहे हो, अदा करते पानी हैं, सब का- अदा करते हैं ना। पानी का अपना प्रॉपर्टी टैक्स सब दे रहे तो हो। निगम में किसी अधिकारियों से मिले कि नहीं मिले कभी? मिला, हम्म। लेकिन वो पर तो ठीक है, देखेंगे, आएंगे। इकट्ठा होके हाँ ना। जाना चाहिए आप लोग को। अब मैं प्रॉपर्टी टैक्स पटाने जाता हूँ तो ये बोला था उनको, प्रॉपर्टी टैक्स का विभाग नहीं है ना वो वाला, हाँ। आपको दूसरे विभाग में शिकायत करनी पड़ेगी। तो वो है प्रॉब्लम, तो बहुत है। पानी का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। उसके कारण क्या है कि मकान की कीमत जितने में हम खरीदे उससे भी कम में जा रही है। अभी हमने सुना कि 6 लाख में लोग बेच कर जा रहे हैं। 6 लाख रुपए में। 8 और 10 लाख में खरीदा हुआ मकान 6 लाख में लोग बेच कर जा रहे हैं। हाँ, ये स्थिति का जवाबदार आखिर कौन है? मैं तो रिसेल में खरीदा, मैं तो 12 लाख में खरीदा। अब आप बेचने जाओगे तो कितने में बिकेगा? 8 में भी नहीं देगा कोई। जब उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो 8 लाख क्यों देगा वो? हाँ वही है प्रॉब्लम, वही है। इसका दोषी किसको मानते हैं आप, नगर निगम को, हाउसिंग बोर्ड को? मेन चीज तो हमने तो हाउसिंग बोर्ड से खरीदा, हाउसिंग बोर्ड जिम्मेदार है, और उसके बाद नगर निगम अपने अंडर में लिया तो नगर निगम ठीक है ना, दो जिम्मेदार तो दोनों है। अब उनको सुविधा देना चाहिए। जब सब हम टैक्स बता रहे, ये कटा रहे, स्ट्रीट लाइट देखो एक आध दो जलती है, नहीं तो नहीं जलती। पार्किंग लाइट हम लोग अपना अपना लगा के सुविधा 2014 में जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, आज वो स्थिति बिगड़ नहीं गई। है, बहुत बेकार है। आज की स्थिति बहुत बेकार है। चलिए ठीक है, अच्छा दीजिए जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे है जी। मैं इस खमरिया हाउसिंग बोर्ड में E101 में रहता हूँ अच्छा जी। हम लोग यहाँ का जो वातावरण देख रहे हैं, समस्या से लोग परेशान हैं यहाँ। जी जी, पूरी तरह से समस्याग्रस्त कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड ने पिछले करीब 3 साल हो रहा है, 4 साल हो गए, 4 साल हो रहा है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यादव जी आए थे यहाँ पर एक मीटिंग लिया था और उन्होंने मुझे कह दिया कि आप उपाध्यक्ष हैं, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को और कुछ इस तरह से बना करके चले गए। बस उन्होंने अपने खाना पूर्ति कर ली। और उसके बाद देखिए आप यहाँ की समस्याओं को देखिए, एक बार घूम करके देखेंगे ना, नहीं देख लिए हम लोग, जो पीछे का जो जगह बहुत है, गंदगी है ये वहाँ। जैसे ही बरसात आता है तो समझिए एक प्रकार से उस नरक में से लोग आते हैं जाते हैं। और इसके प्रति सब लोग उदासीन हैं। ये सही है कि एक बार कलेक्टर साहब को लोगों ने बताया था, तो बहुत पहले की बात है, तो पानी की व्यवस्था करी, तो पानी सिर्फ यहाँ पर सही शॉट आ रहा है, बाकी देख रहे हैं आप सफाई बिल्कुल नहीं है। और इसका कोई माई बाप नहीं ऐसा समझ सकते हैं। ये कॉलोनी ना एकदम बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तो ये कॉलोनी का नियम कानून होता है कि सोसाइटी बनाई जाती है, हाँ, तो सोसाइटी पैसा इकट्ठा करके मेंटेनेंस करती है। सोसाइटी के लिए 2 बार प्रयास हुआ। एक बार जब मैं नहीं आया था तो पूर्व के लोगों ने प्रयास किया, उसका पैसा आज तक जमा है। और सेकंड टाइम इन लोगों ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने मिल करके, और वो पैसे भी जमा है। लेकिन उसमें भी मतलब शासन की तरफ जो बैठे हुए रजिस्ट्रार वगैरह, उन लोगों ने कुछ इतने लोगों को लाइए, उतने लोगों को लाइए, ऐसा कह करके, और फिर समझिए कि एक प्रकार हाँ, और वो ऐसा करके उन्होंने एक प्रकार से समझिए कि उसको भी माने क्या बोलते हैं, उसमें ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब समझिए कि माने कोई एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने कई बार हाउसिंग बोर्ड गए, कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए, पैसा आज भी जमा है, सबकी रसीदें हैं 2 बार की, है ना, बैंक की। लेकिन एकदम माने मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर यहाँ कुछ भी अप्रिय घटना हो जाए तो कोई मतलब बोलने वाला नहीं है ना। अभी तो जब से शासन आया है तो मान लीजिए कि अभी सुना हो कि जैसे जो किराए में दे रहे हैं, गृह मंत्री का कथन है, उनको कुछ मतलब ऐप के द्वारा जानकारी देंगे, नहीं तो पुलिस वगैरह भी सब उदासीन। पेट्रोल की चोरी हो जाना, गाड़ी की चोरी हो जाना, और क्या बोलते हैं, इस तरह से मतलब एकदम आम बात है ना। माने आप क्या बताएं, मतलब लोग
कितने लोग तो यहाँ से अपना औने पौने बेच करके चले गए, औने पौने बेच के चले गए, औने पौने बेच करके चले गए। और ये बिल्कुल आपको सत्य, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है सतीश तिवारी जी, ये पीछे के ब्लॉक में रहते थे। उन्होंने मतलब इसका जो वैल्यू है ना उससे भी कम में बेचा। ऐसे कई लोग बेचे चले गए, है ना। अच्छा, मैं तो इसलिए फंस गया कि मुझे मालूम ही नहीं था कि बाद में ऐसा होने वाला है। जिस समय मैं आया तो गार्ड वगैरह की व्यवस्था थी, है ना, और बाद में एकाएक ना सब ऐसे हाथ खींच लिए लोग बाग कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप अगर लिख रहे हो तो बढ़िया से लिखिए, और ये ताकि मैंने काफ़ी दूर तक जाए, और एक प्रति मुझे भी ला के दीजिएगा ताकि मैं उसको ना समय समय पर जो अधिकारी लोग हैं उनके पास ले जा करके दिखा सकूँ, बता सकूँ, है ना। और भी आपके जो लोग हों, क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में समाचार के, कि जरूर भाई चौथा स्तंभ माना जाता है, तो कम से कम हम लोगों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से उठ जाए। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है यहाँ? मैं यहाँ सन 2014 से निवासरत हूँ। जब हम यहाँ आए तब काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। अब ना तो यहाँ साफ़ सफाई है, ना लिफ्ट की सुविधा है, ना ही गार्ड है। हमें प्रशासन द्वारा ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो लागत लगाई, आज हम उसका लोन भर रहे हैं महीने का 10,000 रुपये, जब हमने मकान खरीदा लोन पे लिया था। लेकिन आज हम इतना परेशान हैं इस कॉलोनी में आकर। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम नया मकान ले नहीं सकते। हमने अपने जीवन की जो जमा पूंजी थी उसे जैसे तैसे करके लोन करके इस मकान को लिया है, और आज प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम पर इतने ज़्यादा उन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं, वो चार्जेस तो ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन सफाई या मेंटेनेंस के नाम पर हमें कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। हम बहुत कॉलोनी वासी परेशान हैं। यहाँ आवारा पशु की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं। कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। निगम में भी कोई सुनवाई नहीं है, और ना ही हाउसिंग बोर्ड में कोई सुनवाई है। सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? सबसे ज्यादा परेशानी साफ सफाई, पानी, लिफ्ट। 6 माले की बिल्डिंग है, यदि लिफ्ट नहीं हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि 6 माले तक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चे और हम जैसे हैवी वेटेड कैसे चढ़ेंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह आंख बंद कर चुका है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। उसने 6 माला बिल्डिंग जरूर बनाई है, सुविधा के नाम से कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। ये स्थिति ऐसी क्यों हुई? हाउसिंग बोर्ड 2021 से यहाँ पर मेंटेनेंस बंद कर चुका है, और निगम कोई भी मेंटेनेंस करता नहीं है। साफ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, जिस कारण आपको देखे ही होंगे आप लोगों ने कि यहाँ कितनी गंदगी है। अभी आपने जुनवानी खमरिया के लोगों की बातें सुनी, उनकी कितनी बड़ी बड़ी समस्या है साफ सफाई, और सबसे बड़ी समस्या है लिफ्ट को लेकर। लिफ्ट की जो समस्या है, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और 6th फ्लोर में कैसे आदमी पहुंचेगा, आज वो कितनी परेशानी उठा रहे हैं। जो घर उन्होंने 10 और 12 लाख में खरीदा है, आज वो 6 लाख में बेचने पर मजबूर हैं। तो ऐसी समस्याओं को हम आपके पास लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और अगर आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले में हमेशा रहता है। आप अपनी समस्याओं से हमको अवगत करा सकते हैं। आपकी बातें हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हमारा चैनल आप लगातार देखते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।